फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनी मामा को कौरवों का शुभ चिंतक माना जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन और कदम कदम में मार्गदर्शन करते रहते थे। शकुनी ही दुर्योधन को कूटनीति की ही शिक्षा देता था। वह धृतराष्ट्र को भी यही बताता था कि उसके होते हुए ही उन लोगों का सब कुछ अच्छा होगा। शकुनी गंधार नरेश राजा शुबल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गंधार के राजा शुबल के राजप्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का सबसे छोटा और प्रिय भाई था। वह जन्म से विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा शुबल को अत्यंत प्रिय था। कई छोटे छोटे राज्य मिलाकर आर्यान क्षेत्र बना था। इसी क्षेत्र में था गंधार राज्य। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गंधार राज्य कहा जाता, जो कि कम्बोज के पास है। गंधार राज्य में ही हिंदू कुशल पर्वतमाला थी। कंदहार या गंधार का ही अपभ्रम है। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग मदद करते थे। उस समय गंधारी राजकुमारी रूप लावण्य की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी के साथ करने की सोची। उन्होंने सोचा कि गंधारी का अपहरण कर लाया जाए, लेकिन अम्बा और अंबिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अतः पितामह भीष्म गंधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब भीष्म ने क्रोधवश लहजे में कहा, मैं तुम्हें इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा, इसे समाप्त कर दो। अतः राजा शुबल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा। अत्यंत क्षोभ के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार के साथ धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गंधारी ने भी दुखपूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने रखने की प्रतिज्ञा की। गंधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर कौरवों के नाम से विख्यात थे। हालांकि वह कौरव नहीं थे। माना जाता है गंधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से पहले ज्योतिषों की सलाह पर एक बकरे से करा दिया गया, क्योंकि उनकी कुंडली में कुछ संकट था। कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार का प्रकोप से मुक्ति दिलाने के ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिलाया कि इसकी गंधारी का विवाह पहले कराकर फिर उनकी शादी की जाए। गंधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता ना चली। यह बात जानकर धृतराष्ट्र जब पता चला तो उसने क्रोध उठा और उसने गंधारी समेत उसके पूरे परिवार को कारागृह में डाल दिया और उन्हें एक वक्त का एक मुट्ठी भी खाना ही देता था। एक एक करके शुबल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे, ताकि वह जीवित रहे और कौरवों का नाश कर सके। शुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले शुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली और शुबल ने ही के पुत्रों ने ही मिलकर शकुनी के पैर को तोड़ दिया। अंततः शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा मांगते हुए अपने देश वापस लौट जाने या हस्तिनापुर में ही रहने का कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके पांडु पुत्रों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमाने का सोचा। यह बहुत लोगों को मालूम है। शकुनी के पास जो जुआ खेलने वाले पासे थे, वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डियों से बने हुए थे, जो सिर्फ अपने पुत्र की ही आज्ञा मानते थे। शकुनी की इस चाल के पीछे से पांडवों का ही विनाश नहीं, बल्कि कौरवों का भी विनाश करना छिपी, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन का अपना मोहरा बना लिया। शकुनी हर समय वो बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और जो कि महाभारत का रूप बन गया। शकुनी की इस चाल के पीछे ही सब कुछ छिपा था। शकुनी ने कुरुक्षेत्र में दुर्योधन का साथ दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था, उतनी नफरत पांडवों से भी करता, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसके अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया, क्योंकि उसने शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा खा रखी थी। को द्वापर युग का अवतार माना जाता, क्योंकि वह द्वापर युग की विशेषताओं जैसे कि अन्याय और अधर्म को दर्शाता है। क्लोवारा के अनुसार दुर्योधन को भी कलयुग का अवतार माना जाता, जो कि युग में अन्याय और अधर्म का प्रतीक माना गया है। शकुनी के मरने के बाद उसके पासों को
दिया गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।